वेलकम दोस्तों, निपुण नितेश यूट्यूब चैनल पर। मैं आज इस बुक का रिव्यू करूंगा जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक है। इस बुक के राइटर जो हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। आप देख सकते हैं इस बुक देखने में तो इतनी सुंदर नहीं है इसकी छपाई, पर इसमें लिखा बहुत ही सटीक है और आपकी सोच को विकसित कर सकता है। आप इसमें सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, किसी कार्य के प्रति आप जुझारू हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम कहते हैं कि आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपकी सोच पर ये डिपेंड है और आपकी सोच ही इसमें डेवलप होगी। मैंने इस बुक को पढ़ा और आपको भी सलाह देता हूँ कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। आखिर मैंने यूट्यूब ही क्यों स्टार्ट किया, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल में जो निपुण शब्द है, निपुण शब्द का चयन कहाँ से किया और ये निपुण शब्द कैसे मैंने सोचा, तो इस वीडियो में आप जान सकते हैं। तो यूट्यूब मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है पैसे कमाने का। तो आप यूट्यूब अपना स्टार्ट करें, ज़रूर करें और जल्दी करें। आप पहले सभी यूट्यूबर की जानकारी लें कि उनका यूट्यूब कैसे ग्रो हुआ और यूट्यूब के बारे में पढ़ें, यूट्यूब की जानकारी प्राप्त करें, फिर अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। ठीक, तो हम चलते हैं। इस बुक में जो है 9 नए अध्याय सत्र हैं। इसमें टोटल 10 अध्याय दिए गए हैं। देख लीजिए कि इसमें जो है पहला है जो ये इसकी बहुत ज़रूरत, ये प्रस्तावना का कार्य करता है। इसमें सबक है, सबक जो कि 7 चैप्टरों तक दिया गया, अध्याय तक आप पढ़ सकते। फिर शुरुआत करना, 10 अध्याय हैं, 225 पेज हैं। ये मुझे फ्लिपकार्ट के द्वारा 150 में मिली थी, जबकि इसका रेट 299 रुपये है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। चलते हैं इस बुक में। ठीक, इस बुक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि इसमें 2 पिता हैं एक बच्चे के। रिच डैड भी हैं, पुअर डैड। एक अमीर पिता है, एक गरीब पिता है। दोनों ही पढ़े हैं। एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी पढ़ाई किया है, एक दूसरे पिता जो हैं 8वीं तक ही पढ़े हैं। ठीक, दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था। ठीक, तो आप चलते हैं। अब चलते हैं 26 पेज पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैड कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। आप सोच सकते हैं कि दोनों डैड जो थे उनकी विचारधाराएं अलग थीं। ठीक, तो अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। बच्चे ने दोनों पहलुओं को सोचा और इसमें यह जो लिखा हुआ है, धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। सही बात है, स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो निपुणताओं लिखा है, इसी से मैंने ये निपुण शब्द का चयन किया था। तो आप जान चुके हैं मैंने कहाँ से चयन किया था। 26 पेज है,
रिच डैड पुअर डैड बुक का। ये निपुण शब्द का जो अर्थ होता है, अनुभव और अभ्यास के द्वारा किसी काम को विशेष रूप से अच्छी तरह से करने वाला। और इसमें भी नी है, मेरे नाम में भी नी है, इसलिए मैंने यूज कर लिया इस शब्द को। उससे इंटरेस्टेड पॉइंट ये लिखा है इस पेज में, 27 पॉइंट पेज में। मेरे पास 2 प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मैंने माना कि मैं आईफोन नहीं खरीद सकता, मुझे आईफोन चाहिए, मैं आईफोन नहीं खरीद सकता। यह गरीब पिता की सोच है। जबकि दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। बिल्कुल सही, मुझे चाहिए कि आईफोन मैं किस तरह लूँ, मैं ऐसा पैसे का स्रोत कहाँ से एकत्रित करूँ कि जिससे मैं आईफोन खरीद सकूँ। मैंने माना। पहला वाक्य नकारात्मक है, मैं इससे नहीं खरीद सकता, फुल स्टॉप लगा है, तो जाहिर सी बात है ये नकारात्मक की भावना प्रकट कर रहा है। और दूसरा प्रश्नवाचक है, देख सकते प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्नवाचक है। एक में बात खत्म हो जाती है, पहले में बात खत्म हो जा रही, मैं इसे नहीं खरीद सकता। जाहिर सी बात है कि आप दोबारा नहीं सोचेंगे उस पॉइंट पर। और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। सही बात। इसके बजाय जब हम ये सवाल पूछते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। हम सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, वो सबसे तेज है, लेकिन उसको भी मैंने बनाया, यानी कि व्यक्ति ने बनाया, यानी कि माइंड ने बनाया। तो माइंड सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उनका मानना था। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज होता जाता है, क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। यह जितना तेज होता जाता है, मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। बिल्कुल सही पॉइंट लिखा गया है। आगे चलते हैं। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते गए। इसे इस तरह से समझें कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने
सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें ताकि मैं आप तक सबसे पहले न्यूज़ एवं मुख्य पॉइंट को बता सकूं। तो आप पढ़ सकते हैं ये बुक लेकर के एक बार ज़रूर। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट दिए गए हैं, देखे मैंने मार्क भी किया है। तो आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।